और 40 आयत है। तरतीब मुसहफ के एतबार से इस सूरत का नंबर 78, जबकि तरतीब नुज़ूल के एतबार से इस सूरत का नंबर 80 है। सूरत का नाम नबा इसकी दूसरी आयत से लिया गया है, जिसका माना खबर की है। और इस सूरत के शुरू में काफिर लोगों के इख्तलाफ को जिक्र किया जा रहा है। वो आपस में गुफ्तगू करते हैं कि क़यामत आएगी या आएगी भी सही कि नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी। तो इस गुफ्तगू को जिक्र करने के बाद उनकी मजाक का जिक्र किया जा रहा है। इस तरह गुफ्तगू करके वो मजाक करते हैं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात में फैली अपनी कुदरत की निशानियों का जिक्र किया और इरशाद फरमाया कि जब ये लोग ये सब कुछ मानते हैं तो ये क्यों नहीं मानते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब पूरी कायनात को उसने पैदा फरमाया है, फिर इसी कायनात को ख़त्म करके दोबारा क्यों नहीं ज़िंदा कर सकता। इसके बाद अलामत क़यामत और जहन्नमियों का जिक्र किया जा रहा है और इरशाद फरमाया गया वो उसमें मुद्दत दराज तक रहेंगे। आयत नंबर 31 में अहले तक़वा के लिए इनामात का बयान किया जा रहा है और आखिर में उन लोगों का जिक्र किया गया जो जहन्नमी होंगे। जब वो अपना नामा अमाल अपनी आँखों से देखेंगे तो शर्मिंदगी की इससे और रुसवाई की वजह से कहेंगे काश कि हम उस वक्त मट्टी ही हो जाते। इसके बाद सूरत नाज़ियात है, ये मक्की सूरत है। इसके 2 रकू 42 आयत हैं। तरतीब मुसहफ के एतबार से इस सूरत का नंबर 79 और जबकि तरतीब नुज़ूल के एतबार से इस सूरत का नंबर 81 है। इस सूरत के शुरू में ये बताया जा रहा है कि मौत के फरिश्ते जहन्नमियों की रूह को बड़ी सख्ती से निकालते हैं, जबकि मोमिनीन की जन्नतियों की रूह को बड़ी नरमी से निकालते हैं। आयत नंबर 15 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन को दावत हक देने का जिक्र किया गया। इसके बाद सरकशों के मुताल्लिक़ फरमाया गया कि उनका ठिकाना जहन्नम और जो लोग अल्लाह का खौफ रखते हैं उनका ठिकाना जन्नत है। आयत नंबर 27 में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद और उसकी कुदरत पर दलाइल नफ्सी और दलाइल खारजी से इस्तदलाल किया गया। इसके बाद सूरत अबसा है, ये मक्की सूरत है। तरतीब मुसहफ के एतबार से इस सूरत का नंबर 24 है, जबकि तरतीब नुज़ूल के एतबार से इस सूरत का नंबर 80 है। इस सूरत का नाम अबसा इसकी पहली आयत से लिया गया है। इस सूरत का शान नज़ूल कुछ इस तरह है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर कुरैश के कुछ सरदार आए हुए थे और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दीन की तबलीग फरमा रहे थे। इसी असरा में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाज़िर खिदमत होते हैं। ये सहाबी क्योंकि नाबीना थे इसलिए उनको मालूम ना हो सका कि आप किन से बाहवी गुफ्तगू है, तो दरमियान कलाम में ही उन्होंने बुलंद आवाज़ से ये कहना शुरू कर दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जो आपको सिखाया है, तालीम दी है, उसमें से मुझे भी तालीम दीजिए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह उनका तरीका पसंद ना आया कि दूसरों की बात काट कर उन्होंने बीच में मुदाखलत फरमाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब देने की बजाय अपनी गुफ्तगू जारी रखी। इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम की दिलजोई फरमाते हुए इस सूरत मुबारका का नुज़ूल फरमाया ताकि दुनिया को पता चल जाए कि शिकस्ता दिल लोगों का मकाम क्या है। इस सूरत के आखिर में क़यामत का मंजर पेश फरमाया गया है। इसके बाद सूरत तकवीर है, ये मक्की सूरत है। इसका 1 रुकू 29 आयत है। तरतीब मुसहफ के एतबार से 7वीं सूरत, जबकि तरतीब नुज़ूल के एतबार से इस सूरत का नंबर 81 है। इस सूरत का नाम अत-तकवीर इसकी पहली आयत से लिया गया है। शम्स कुव्विरत, इस सूरत में अलामत क़यामत का जिक्र किया गया, सूरज को लपेट दिए जाने का जिक्र किया गया और यानी बेनूर हो जाएगा। इसके बाद सितारे टूट जाने का जिक्र किया गया और इरशाद फरमाया गया पहाड़ चलाए जाएंगे और माल और दौलत की कदर और कीमत ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद सूरत इंफितार है, ये मक्की सूरत है। इसका 1 रुकू 19 आयत है। तरतीब मुसहफ के एतबार से और तरतीब नुज़ूल के एतबार से इस सूरत का नंबर 82 है। इस सूरत का नाम इसकी पहली आयत से लिया गया है। इस सूरत में आसार क़यामत, अहवाल क़यामत का बयान भी किया गया और ये जिक्र किया गया कि हर बंदे के नामा अमाल को लिखने के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं। उन फरिश्तों का नाम किरामन कातिबीन है, यानी मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले। और जिक्र किया गया कि रोज़े क़यामत कोई किसी के काम नहीं आएगा, सिर्फ अल्लाह ही का हुक्म चलेगा। इसके बाद सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन, ये मक्की सूरत है। इसका 1 रुकू 36 आयत है। तरतीब मुसहफ के एतबार से 83, जबकि तरतीब नुज़ूल के एतबार से सूरत का नंबर 86 है। इस सूरत का नाम पहली आयत से लिया गया है। नाप तोल में कमी करने वालों के लिए शदीद अजाब का जिक्र किया गया और इरशाद फरमाया गया कि वो लोग जब लेते हैं तो पूरा पूरा नाप कर लेते हैं, माप कर लेते हैं। जब देने की बारी आती है तो वहाँ पर डंडी मारते हैं, कम देते हैं। और इरशाद फरमाया गया काफिरों के मुतालिक कि उनका नामा अमाल सिज्जीन में रखा गया है। सिज्जीन का माना कैद खाने के हैं। ये वो जगह है जहाँ पर काफिरों की रूहों को रखा जाएगा और वहीं उनके नामा अमाल भी
موجود ہوں گے۔ اور مومنین کے لیے فرمایا گیا کہ ان کو الجین میں رکھا جائے گا، اس کا معنی بالا خانوں کے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مومنین کی روحوں کو رکھا جائے گا اور وہیں پر ان کے نامہ اعمال بھی موجود ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع اور 25 آیات ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 84ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 83ویں صورت ہے۔ اس صورت کا نام انشقاق اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، اور اس صورت میں احوال قیامت کا بیان کیا گیا، اور نامہ اعمال جن کے دائیں ہاتھ پہ دیا جائے گا ان کی تعریف کی گئی ہے، اور پیچھے سے جن کا نامہ اعمال دیا جائے گا ان کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین نے شفق اور رات اور چاند کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا، قیامت کا دن مشرکین کے لیے سخت اور ہولناک ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ البروج ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع اور 22 آیات ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کی 85ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 27ویں صورت ہے۔ اس کا نام البروج اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ اس صورت میں اصحاب الاخدود خندق والوں کا ذکر کیا گیا کہ انہیں اس دور کے کافروں نے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کی پاداش میں زندہ آگ میں ڈال کر قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد سورۃ طارق ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع اور 17 آیات ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 86ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 36 ہے۔ اس صورت کا نام الطارق اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ اس صورت میں انسان کو اس کے مادہ تخلیق کی طرف متوجہ کیا گیا، اور ارشاد فرمایا گیا کہ وہی رب اس انسان کو دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جب پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی تو اس وقت اللہ رب العالمین کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع 19 آیات، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 27ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 8 ہے۔ اس صورت کا نام اعلیٰ اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ اور بلندی کا ذکر فرمایا گیا، اور تسبیح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اور آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، اور فرمایا گیا جس نے اپنا باطن صاف کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا، اپنے رب کا نام لیا، نماز پڑھی تو وہی کامیاب ہے۔ اور اس صورت میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ کچھ لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کی زندگی سے، تو ارشاد فرمایا گیا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی اس سے کہیں بھی۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع اور 26 آیات ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 88، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 68 ہے۔ اس صورت کا نام الغاشیہ اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ اس صورت کے شروع میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو آخرت میں عذاب سے دوچار ہوں گے، اور خوش نصیب مومنین کا بھی ذکر کیا گیا جنہیں اخروی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے۔ اور آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین کی توحید، اس کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کے علم پر آسمانوں زمین کی تخلیق کا بھی ذکر کیا گیا، اور آخر میں یہ ذکر کیا گیا کہ سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو